पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। तो आप बताएं, पहले अच्छी खबर बताऊं या बुरी खबर बताऊं? आप नहीं बता सकते, मैं ही बता देती हूँ। बुरी खबर पहले बता देती हूँ क्योंकि ताकि अच्छी खबर सुन के फिर आपका मूड कुछ बेहतर हो जाए। बुरी खबर ये है कि आलमी मालियाती इदारा टस से मस नहीं हो रहा और उसकी शराइत मान लेने की सूरत में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि कल IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने और टैक्स निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाना है। अब आ जाते हैं जी अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी मईशत में आज का दिन नेक शगुन साबित हुआ है। बरादर मुल्क सऊदी अरब ने हमसे ताल्लुकात के नए बाब का कल आगाज़ किया है और पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। तकरीबन $7 अरब की उन्होंने आमादगी जाहिर की है। जबकि ये भी आपको बता दें कि सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT और ट्रांसपोर्ट में दिलचस्पी है। रेकोटेक मनसूबे में भी सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो सऊदी सरमायाकारी तकरीबन $7.5 अरब की बताया जा रहा है और इसमें सारे शोबे तकरीबन ज़ेर गौर आ रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी को खुश होने की ज़रूरत है या फिर ये बातें भी फ़िलहाल मुआहदे या फिर अभी स्टार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है? एज सच हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रिलीफ मिलते मिलते वक्त लगेगा। आई थिंक सर्टनली एक इसको रमक ज़रूर सोचना चाहिए कि आपने इंगेज किया है विद द वर्ल्ड और आपने पहली दफ़ा ये कोशिश की है कि आप कह रहे हैं कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि सिर्फ डेट ही नहीं जमा कर रहे, चाहे वो मल्टीलैटरल से हो या फ्रेंड से हो या फ्रेंडली कंट्री से हो, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि लेट्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और यहाँ पे कुछ मौके ज़रूर ऐसे हैं जो आपको इंटरेस्ट करेंगे। वो मौके क्या हैं? हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है और वो बिल्कुल अनटैप्ड है। हमारे पास एग्रीकल्चर को बढ़ाने की, कॉर्पोरेट फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावारी सलाहियत है, हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है। सो हम सऊदी अरेबिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें मदद कर सकते हैं। IT और ITES की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि ग्रेजुएट्स हैं, अब शायद बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, बहुत बड़ी उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी कैन बिल्ड टुवर्ड्स दैट। इसी तरह डिफेंस प्रोडक्शन में कुछ ऐसे मौके हैं जो हम अपनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, सऊदिया ने हमें एक $3 अरब का डिपॉजिट दिया हुआ है जो बढ़ा के वो शायद $5 अरब कर देंगे। ये पहली एंगेजमेंट है जो उनसे हुई है। लेट्स होप कि हम इसको अमली जामा पहनाएं। अच्छा नंबर 2, मुझे ज़ाती तौर पर जो अच्छा महसूस हुआ इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि सऊदिया इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत आगे जा रहा है। उनका विजन 2030 जो प्रोग्राम है वो बड़ा आउट क्लास है। तो हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सरमायाकारी, इस तरह की कोलैबोरेशन से मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, जाहिर है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो सरमायाकारी है ये बेहतरी लाएगी कितनी, ये आप बताएंगे? देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सरमायाकारी आती है और उन सेक्टर्स में आती है जिनको वक्त लगता है, माइंस एंड मिनरल्स को तो बहुत वक्त लगेगा। सो उसके कोई इमीडिएट जैसे आप कहेंगे बेनिफिट्स जो हैं टू द पीपल यही हो सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाए बलूचिस्तान में अगर हम माइंस एंड मिनरल्स की माइनिंग शुरू करते हैं। नंबर 2, ऑन द एग्रीकल्चर साइड तो आई थिंक ज़्यादा जल्दी बेनिफिट्स आ सकते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, लोकल लोग एम्प्लॉय होंगे, लोकल ज़मीनें जाएंगी, पैदावार बढ़ेगी मुल्क में भी। जो फॉर एग्जांपल इस दफ़ा वीट जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। सो हम होप कर रहे हैं कि इस वीट की अच्छी सप्लाई से और डिमांड को मीट करने से जो कीमतें हैं ट्रेंड की तरफ देखेंगी। सो ये एक दूसरी चीज़ है जिसका आपको बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स, जैसे मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट टू पुट पाकिस्तान ऑन द मैप एंड से कि वी वांट people to come and invest in Pakistan, we want to increase our exports through those investments. ये जो दोनों एरियाज हैं IT और एग्रीकल्चर के, ये दोनों भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। माइंस एंड मिनरल्स जो है वो इन द लॉन्ग रन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया है। ये इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है उसको मदद करता है। देखिए, अगर पाकिस्तान का मैक्रो ठीक होना शुरू हो जाएगा,
मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है, ट्रेड गैप कम होता है, तो रुपए को तकवीयत मिलेगी, पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां क्रिएट होंगी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आगे चलकर भी, फिलहाल तो आपने बोला कि इनिशियली जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर आगे बेहतरी आते आते थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन इससे पहले मैंने जैसे कि आपने सुना होगा एक बुरी खबर भी शेयर की, जिसमें हमने देखा है कि IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आपको टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान जिसकी बातें हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो यह महंगी आगे मज़ीद कितना तूफ़ान लेकर आएगा, कुछ इस हवाले से हमें आप इंटीमेट कर दें कि भाई आप ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो जाओ। देखिए, फंड के साथ जो इंगेजमेंट है वो रखना इस वक्त पाकिस्तान की एक नेसेसिटी है। पाकिस्तान 24वां IMF का जो प्रोग्राम है उसकी इंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। ये कोई अच्छी चीज़ कतई तौर पे नहीं है। पाकिस्तान एक ICU के डॉक्टर के पास 24th टाइम जा रहा है। मतलब ये तो दिल दहला देने वाली बात हुई ना कि मेरे वालिद 93 इयर्स के हैं, वो जिंदगी में एक दफ़ा ICU गए हैं। ही हैज़ रियली मेंटेन्ड हिज हेल्थ वेल। तो पाकिस्तान की इकॉनमी की हेल्थ हमने मेंटेन नहीं की, ना बैरूनी खसारा ठीक कर पाते हैं, ना अंदरूनी मालियाती खसारा ठीक कर पाते हैं, ना एनर्जी के लॉसेस को संभाल पाते हैं, ना PIA को बेच पाते हैं। तो खुद सोचिए ना कि हमने किया क्या है अपने मुल्क के साथ। तो फिर ICU के डॉक्टर के पास जाएंगे, ICU की इकॉनमी है, दोस्त आपके पैसे देने को तैयार नहीं है, मल्टीलैटरल्स पैसे देने को तैयार नहीं है, फाइनेंसिंग गैप 24-25 अरब डॉलर का बगैर IMF के फुलफिल नहीं हो सकता। और IMF आपको ये कहता है अपना खसारा कम करने के लिए अपने टैक्सेस बढ़ाइए। IMF आपको ये कहता है अपना खसारा कम करने के लिए जो प्राइसेस हैं पास थ्रूज, बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की, वो पास कीजिए। ये सब तकलीफ दे होती हैं। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो हियर्स माय $1 million एडवाइस, गेट योर ओन पीपल कि वो ऐसा प्लान लिख सकें जो वो IMF के पास लेकर जाएं, ना कि IMF आपको डिक्टेट कर रहा हो कि आपने क्या प्लान देना है। मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि जी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि हल तलब है, उन सभी की आपने निशानदही कर दी है, लेकिन टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए IMF ने कभी ये नहीं कहा कि गरीब आदमी पर आप बम्बार्डमेंट कर दें और उससे आप हर तरीके से टैक्स वसूल करें, बिजली के बिलों में भी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर भी, छोटी से छोटी जो अशिया खुरनोश है उनको भी खरीदने जाओ तो GST एक गरीब बंदे को पे करना पड़ता है। ये कब मुमकिन होगा कि जो मरात याफ्ता तबका है उससे टैक्स वसूल किया जाए और एक छोटे तबके को रिलीफ फराहम किया जाए? कि निज़ाम कौन बनाएगा? आप दुरुस्त कह रही हैं। ये करने के लिए आपने ही निज़ाम बनाना है। पाकिस्तान को ठीक करना हमारा काम है। IMF तो एक ICU से निकाल कर आपको सर्जरी की टेबल पे ले आएगा, सर्जरी फिर भी आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि IMF के पास टैक्स की प्रपोजल्स लेकर जाएं, होम ग्रोन हो, होम डॉक्टर्स को कहें कि वो बता दें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 70% बोझ है जिसका जिक्र आपने किया GST की मद में, और जो हमारी अनफेयर टैक्सेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, वो लेकर जाएं और कहें कि ये करेक्शंस हम मांगते हैं। IMF विल कम ऑन बोर्ड एंड दे विल से ठीक है आप ये शुरू कीजिए, इसकी मद में यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की मद में टैक्सेस बढ़ाइए, चाहे वो किसी भी सेक्टर पे हो, अंडर टैक्स्ड हो, टैक्स कैप को कम करना हो। आपको कतई तौर पे IMF नहीं रोकेगा, बट खुदारा वो प्लान तो बनाइए ना, और वो प्लान खुद बनाइए। बारहा ये कहते जाना कि IMF के साथ जाकर कर लेंगे, IMF करेगा, इस चीज को छोड़ें। बिल्कुल कम है मेरे पास, मुझे बताइएगा ये जो वज़ीर आज़म तरीका खोज रहे हैं बिजली की कीमतें कम करने का, इज इट पॉसिबल, कोई ऐसा वे है या नहीं है? देखिए, इन द शॉर्ट रन ऐसा वे नहीं है, बट इन द मीडियम टर्म अगर बहुत से मेजर्स, और वो आप किसी वक्त प्रोग्राम करके 1 by 1 मुझसे पूछ लीजिएगा, वो पुट टुगेदर किए जाएं तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें ज़रूर कमी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब आपके टाइम के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जनाब बात वही है कि फ़िलहाल तो जॉब्स क्रिएट होंगी और चीज़ें आगे चलकर बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि जब हम इस प्रोग्राम में IMF के गए तो महंगाई का तूफ़ान आना था, उसी की बातें हो रही हैं और तभी पेट्रोल की प्राइसेस भी हमें बढ़ी भी नज़र आ रही हैं इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।